हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइस आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसलेशन का डे 43। इससे पहले और भी वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस को नहीं देखा है तो जस्ट आपको प्लेलिस्ट पे विजिट करना है और फर्स्ट वीडियो से एवरी वीडियो देख सकते हैं। गाइज मैं आपको बता दूं कि अगर आप इन वीडियोस को पूरा पूरा देखते हैं, सही से 2 से 3 बार देखते हैं, तो कहीं ना कहीं जो आपकी इंग्लिश है वो आपको और बढ़िया तरीके से आ जाएगी। अगर आपको पढ़ना नहीं आता है तो पढ़ना आ जाएगा। अगर आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती है तो आप इंग्लिश समझने भी लग जाएंगे और साथ ही साथ आप उनका ट्रांसलेशन भी सीख जाएंगे और बोलने भी लगेंगे। क्योंकि ये जो सेंटेंस मैं यहाँ पर करवाता हूँ आपको, ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो कहीं ना कहीं आपकी डेली रूटीन इंग्लिश में बोले जाते हैं और आप इन सेंटेंस का पूरे दिन में कई बार यूज करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए। बता रखा है आई हैव नो आइडिया, मेरे पास मुझे नहीं पता या फिर मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, ऐसा आप बोल सकते हैं। माइंड योर बिजनेस, अपने काम से मतलब रखो, अपने काम से मतलब रखो। माइंड योर स्टेप्स, अपने कदमों का ध्यान रखें। माइंड योर स्टेप्स का मतलब होता है अपने कदमों का ध्यान रखें। मेक अ नोट ऑफ इट, मेक अ नोट ऑफ इट, इसे नोट कर लें, इसे नोट कर लें। मीट मी टुमारो, मुझसे कल मिले, मुझसे कल मिले, ठीक है। कीप योर वर्ड्स, कीप योर वर्ड्स, अपनी बात पर कायम रहे, अपनी बात पर कायम रहे। जैसे कोई व्यक्ति है वो अपनी बात पे ही कायम नहीं रहता तो उसको आप बोल सकते हैं कीप योर वर्ड्स, अपने बात पर कायम रहें। गेट अप, उठ जाओ, उठ जाओ। जैसे सुबह सुबह बहुत देर से कोई सो रहा हो, आप उठा रहे हो नहीं उठ रहा है, तब बोलो गेट अप, गेट अप, उठ जाओ। वेक हिम अप, उसे उठा दो, उसे उठा दो। जैसे घर में बोलते हैं ना कि उसको उठा दो, राम को उठा दो, श्याम को उठा दो, मोहन को उठा दो, ऐसा। तो यहां पर भी आप वैसे ही बोलेंगे, ठीक है। गेट ड्रेस्ड क्विकली, जल्दी से कपड़े पहनो। गेट ड्रेस्ड क्विकली का मतलब होता है जल्दी से कपड़े पहनो। आप ना किसी को बोलना, देखो आप पूरे दिन में इन सेंटेंसेस कितने बार यूज करते हैं, आप खुद सोचिए। जो भी सेंटेंसेस है आप पूरे दिन में कई बार यूज करते हैं, आप इन्हीं सेंटेंस को बोलने लग जाइए, आप इंग्लिश स्टार्ट कर देंगे बोलना, ठीक है। स्विच ऑफ द टीवी, टीवी को बंद कर दो, स्विच ऑफ कर दो, बंद करना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है बंद करना। रिमाइंड मी, रिमाइंड मी का मतलब होता है मुझे याद दिलाना। रिमाइंड मी का मतलब क्या होता है मुझे याद दिलाना। रिटर्न इट, इसे वापसी करना या फिर इसे वापिस करना, ठीक है। सेफली, सॉरी, रिटर्न इट सेफली, इसे सही से वापस करना। सेफली मतलब कि अच्छे से, जैसे हमने दिया है ना आपको, उसी तरीके से आपको भी इसको रिटर्न करना है, ठीक है। रिड्यूस द वॉल्यूम, आवाज कम कर दो। रिड्यूस का मतलब क्या होता है कम करना, ठीक है। रिड्यूस द वॉल्यूम, आवाज कम कर दो। रिमेंबर द डेट, रिमेंबर द डेट, तारीख याद करो, तारीख याद करो। पुट ऑन योर शर्ट, अपनी शर्ट पहन लो। पुट ऑन योर शर्ट, अपनी शर्ट पहन लो। सेंड हिम आउट, उसे बाहर भेजो, उसे बाहर भेजो। सेंड हिम आउट, उसे बाहर भेजो, ठीक है। सेंड हिम इन, उसे अंदर भेजो, ऐसा भी ये बन सकता है, ठीक है। सेंड हिम देयर, उसे वहां भेजो। तो सेंटेंस एक ही है, आप इसको अलग अलग तरीके से यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। जस्ट इसमें करना क्या पड़ेगा, कुछ वर्ड्स की चेंजिंग होती है। मीट देम इन पर्सनली, मीट देम इन पर्सनली, उनसे व्यक्तिगत रूप से मिले, उनसे व्यक्तिगत रूप से मिले। नोट द एड्रेस, पता लिखो। जैसे हम बोल रहे हैं नोट द एड्रेस, पता लिखो। पे, सॉरी दिख नहीं रहा होगा आपको, अब ठीक है, ठीक है। अब दिखा रखा है नोट द एड्रेस, पता लिखो। पे द बिल, भुगतान करें, भुगतान करें। पे द बिल। थ्रो इट आउट, इसे बाहर फेंक दो, इसे बाहर फेंक दो। नेक्स्ट है टेक देम विथ यू, टेक देम विथ यू, अपने साथ ले जाओ, अपने साथ ले जाओ। रीड अलाउड, तेज पढ़ो। रीड अलाउड का मतलब क्या होता है तेज पढ़ो। डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट डिस्टर्ब मी का मतलब क्या होता है मुझे तंग मत करो, मुझे तंग मत करो। डोंट टॉक अबाउट दैट, डोंट टॉक अबाउट दैट, उस बारे में बात मत करो। तो गाइज जैसा कि आपने देखा कि हमने अच्छे से इसको ट्रांसलेट करा है इंग्लिश टू हिंदी। आपको क्या करना है, सबसे पहले इंग्लिश की हिंदी खुद ही बना के देखनी है और फिर आपको मैच करना है जो अभी मैं हिंदी आपको दिखाने वाला हूं इन सभी सेंटेंसेस की। आपको देखना है कि क्या आप इजीली उन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर पा रहे हैं या फिर नहीं। अगर आप कर पा रहे हैं और आपकी हिंदी थोड़ी सी 19-20 हो रही है
तो इट डजेंट मैटर, मतलब कि आप कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से इंग्लिश को सीख रहे हैं। और धीरे धीरे जब आप इसको बार बार करेंगे तो कहीं ना कहीं जो आपकी इंग्लिश है वो बढ़िया हो जाएगी। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसी तरीके की बेहतरीन वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।